बस शेयर करिए। हम बात करें कि 1 टन पुआल न जला करके तो उसको मिट्टी में केवल मिला देने से हमको कितना फायदा होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन एग्रीटेक में। तो किसान भाई आप कैसे हैं? हमको पूर्ण विश्वास होगा आप जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए हम, कि देख रहे हैं हमारे पीछे एक बैनर लगी है, छोटा सा बैनर लगा हुआ है, इस पर लिखा है फसल अवशेष प्रबंध क्या है। तो किसान भाई इसी पर हम लोग बात करेंगे, पूरा आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहेगा कि फसल अवशेष प्रबंध क्या है, आप किन किन नामों से जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए कि किन किन नामों से फसल अवशेष जानते हैं। तो किसान भाई, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए कि जो भी हम कृषि से संबंधी जो हम जानकारियां लेके आएंगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा के आपको वहीं पर हम जहां होंगे वहीं तक आपको लाभ पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो किसान भाई चलिए आज हम लोग बात करते हैं। हम सबसे पहले जाने कि फसल अवशेष प्रबंध क्या है। किसान भाई, फसल अवशेष देख रहे हैं, अभी हमारे खरीफ के सीजन जो चल रहा था, लगभग खरीफ की फसलें कट चुकी है, रबी की जो सीजन हमारा शुरू हो चुकी है, किसान भाई अपने खेतों में तैयारियां करने लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि फसल अवशेष को कैसे प्रबंध करें। फसल अवशेष एक समस्या होती है किसान भाई पर। तो देखिए आज हम बात करेंगे, इसी वीडियो में बताएंगे आपको कि फसल अवशेष को प्रबंध करने से हमको क्या क्या फायदा है। हमको नुकसान, फायदा से ज्यादा नुकसान क्या अभी बताएंगे हम, या इसलिए हम लिख दिए हैं कि फायदा से ज्यादा नुकसान। किसान भाई देखते हैं कि हम बहुत से किसान भाई से बात किए तो बोलते हैं कि अपने खेतों को सफाई के लिए हम लोग खेतों में जो फसल अवशेष उसको आग लगाते हैं, लेकिन ये पूरी गलत है, इसे नहीं करना है। तो आइए देखिए कि हम पुआल को, डंठल को, जो भी है हमारे अवशेष, उसको आग ना लगा करके अगर जो उसको हम मिट्टी में मिलाते हैं तो देखिए हमको क्या क्या फायदा मिलता है। आइए देखिए हम इस पर बात करते हैं। किसान भाई देख रहे हैं फायदा से ज्यादा नुकसान, इसी बात होगी। किसान देखिए, फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षति होती है। किसान भाई अगर देखते हैं आपके आसपास क्षेत्र में जहाँ फसल अवशेष जलता है, पुआल हो गया, गेहूं का डंठल हो गया, गन्ना का पत्ता इत्यादि वो जलता है, देखिए हमें कितना बड़ा नुकसान होता है। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की ह्रास होती है, कमी होती है। साथ में मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की क्षति होती है। मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका भी बहुत बड़ा क्षति होता है फसल से जलाने से। तो आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, आपको हो सकता है साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसी को हम बोल के आपको बता रहे हैं। उसके बाद कह रहा है मिट्टी में पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं का सफाया हो जाता है। मिट्टी के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है लाभकारी है, किसान भाइयों के लिए जो लाभ पहुंचाते हैं, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया, सूक्ष्म जीवाणु हो गया, हमारे किसान का असली जो मित्र होता है, केंचुआ होता है, वो भी धीरे धीरे हमारा नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे हम सफाया करते जा रहे हैं। फसल अवशेष जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। किसान भाई जानते हैं, जाहिर सी बात है, जब फसल अवशेष जलता है हमारे खेतों में या आसपास देखते होंगे बहुत से धुआं निकलता है, गैसों का उत्सर्जन होता है जो वातावरण में मिलता है, हमको उससे भी नुकसान हो सकता है। फसल अवशेष जलाने से एरोसोल कण निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब फसल अवशेष जलेगा तो उसमें से जो हमारे रासायनिक जो है ये एरोसोल कण निकलता है, जो हवा में मिलता है, हवा मिलेगा, हवा के माध्यम से हम पर इफेक्ट कर सकता है। किसान में ये भी देखिए, इसमें लिखे हम कि पुआल जो है कूड़ा नहीं है, पुआल कूड़ा नहीं है, हम ये मिट्टी का गहना है, ये मिट्टी का गहना है, इसको कभी नहीं जलाना है, इसको मिट्टी में मिलाना है। ठीक है, इसमें बात स्लोगन लिखे हैं, धू धू कर जल रहा है खेतों में जो पुआल है, जरा धरती माँ से पूछो उनका कैसा बुरा हाल है। आप किसान भाई देखते हैं कि जहाँ हमारे फसल का अवशेष का जो कूड़ा होता है जहाँ जलता है, सोचिए कि जहाँ मिट्टी है वहाँ मिट्टी से जाकर देखिए, वहाँ मिट्टी का हाल पूछिए कि क्या वहाँ स्थिति रहता है। तो किसान भाई देखिए, हमको फसल अवशेष जलने से इतनी सारी हमको हानि हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, 1 टन पुआल जलाने से वातावरण को होने वाले नुकसान। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके खेत में आसपास में कहीं 1 टन पुआल जल रहा है तो देखिए कितनी उसकी हानि होता है हमारे वातावरण को। 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, यानी 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन करता है ये पुआल जो जलता है, 1 टन पुआल जलता है तब। 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है ये हमारा 1 टन पुआल जलाने से। उसके बाद कह रहा है 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। उसका रिपोर्ट है 199 किलोग्राम राख, एक से लगभग 200 किलो राख उत्पादन होता है ये जलाने से। 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, 2 किलोग्राम जो है सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो देख लिए किसान भाई
कि 1 टन अगर पुआल जल रहा है आपके घर के आसपास, आपके खेत में, तो देखिए कितनी बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम लिखे हैं कि फायदा से ज्यादा नुकसान। फायदा हमको कुछ नहीं है, कोई 1% में हमको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हमको पूरे के पूरे नुकसान ही नुकसान होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, मानव स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव। जाहिर सी बात है, जब हमारे आसपास जो पुआल जलेगा, धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा, तो हमारे स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, देख लीजिए इसको। सांस लेने में तकलीफ। जाहिर सी बात है, जब धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा, तब ऑक्सीजन मिलेगा, उससे हम लोग सांस लेंगे, तो सांस लेने में हमको तकलीफ हो सकती है। जिनके पास जो बीमारियां होती है लंग्स की और भी समस्या होता है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आंखों में जलन। आंख में जलन, जाहिर सी बात है, जब गैस फैलेगा, जब ये हमारे रासायनिक जो हानिकारक गैस जो फैलेगा, हमको आंखों में जलन होगा, आंखों से लाली आएगा, आंखों में पानी आ सकता है। उसके बाद कह रहा है नाक में तकलीफ। जब हम ऑक्सीजन लेंगे, सांस के माध्यम से लेंगे, तो हमको नाक में भी तकलीफ हो सकती है। गले की समस्या, ये जब पूरे गैस वातावरण में फैल जाएगा, तो हमको गले में खराश या गले की समस्या हो सकती है। तो किसान भाई देखिए, हमारे जो भी रिपोर्ट हम पूरे आपके पास रखे हुए हैं, सोचिए कि 1 टन पुआल जलाने से हमको कितना नुकसान हो रहा है, फायदा हमको कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया किसान भाई कि आप थोड़ा सा आज से जहां से वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अदर भी किसान भाई के पास शेयर करिए, उनको जागरूक करिए। हम भी जागरूक कर रहे हैं कि फसल अवशेष को जलाएं नहीं, इसको मिट्टी में मिलाएं और इसको खाद बनाएं। ठीक है, तो चलिए किसान भाई, कैसा लगा आप देख रहे हैं। तो किसान भाई इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। देखिए आप कि 1 टन पुआल जलाने से हमको कितना नुकसान हुआ। अब हम बात करें कि 1 टन पुआल न जला करके, तो उसको मिट्टी में केवल मिला देने से हमको कितना फायदा होता है, हम इसी पे बात करते हैं। एक किसान में सोचिए कि आज हम जिस खेत में, आप खेत के मालिक हैं, जिसके आप ऑनर बने हुए हैं, जला रहे हैं पुआल को, फसल अवशेष प्रबंध नहीं कर, लेकिन उसी खेत को जब हम अपने न्यू जनरेशन को हम सौंपेंगे, तो खेत करने लग जो रह ही नहीं जाएगा। तो आप ही का जनरेशन जो आएगा, जब हम पूरी तरह से इस समय इतनी दोहन कर रहे हैं, हम पुआल जला रहे हैं, हम ज्यादा उर्वरक डाल रहे हैं, तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, मिट्टी की उपजाऊ खत्म हो जाएगा, मिट्टी में हम बांझ बन जाएगा। तो हमारे जो नए जनरेशन आएगा वो कहाँ से खेती करेंगे। तो हमको अपने न्यू जनरेशन के अपने खेत को बचाना है, अपने मिट्टी को बचाना है, अपने प्रदूषण को बचाना है, अपने आसपास के वातावरण को बचाना है, तो हमको फसल अवशेष प्रबंध को करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं किसान भी। अभी हम देखें कि हम 1 टन पुआल जलाए तो हमको कितनी नुकसान हुआ, लेकिन अब जो है लिखा हुआ है 1 टन पुआल मिट्टी में मिलाने से निम्न प्रकार से पोषक तत्व प्राप्त होता है। अब उसी पुआल को न जला के उसको मिट्टी में केवल मिला देते हैं आप, तो देखिए क्या क्या हमको मिल जाता है। देखिए ध्यान से रिपोर्ट देखिए। नाइट्रोजन किसान भी आप जानते होंगे, सभी किसान हुए जो खेती करते हो जानते हो नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। यानी देखिए पुआल से हमको नाइट्रोजन मिल रहा है, पुआल से हमको नाइट्रोजन मिल जा रहा है कितना, 20 से 30 किलोग्राम, 20 से 30 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन पुआल से मिल जा रहा है। उसके बाद से जो लिखा है यहाँ 2 नंबर पर पोटास जो 60 से 100 किलोग्राम पोटास मिल जा रहा है। यानी 1 टन पुआल को अपने खेत में आप मिला दिए, तो हम 60 से 100 किलोग्राम हम पोटास अपने खेतों को हम दे दिए। उसके बाद तीसरा है सल्फर। लगभग सभी किसान भाई जानते होंगे सल्फर के बारे में, सभी किसान भी उपयोग करते हैं इसको। सरसों हुआ, अन्य जो फसल होता है उसमें, तो 5 से 7 किलोग्राम सल्फर हमको मिल जा रहा है पुआल से केवल। उसके बाद से कर ऑर्गेनिक कार्बन, यानी लगभग 600 किलोग्राम ऑर्गेनिक कार्बन हमको इसी पुआल से हमारे खेतों में मिल जा रहा है। यानी देख रहे 4 प्रकार के लगभग जितने पोषक तत्व हैं हमारे खेतों में मिल जा रहा है केवल पुआल को मिट्टी में मिला देने से। अब किसान में देखिए पुआल नहीं जलाकर उसका प्रबंध करने हेतु कृषि यंत्र। अब सबसे बड़ी समस्या आ गई है किसान भाई कि हम जल्दी में हम फसल काटते हैं, धान की कटाई करते हैं, तुरंत हम गेहूं बोना पड़ता है, इसमें हम पुआल को प्रबंध नहीं कर पाते हैं। इसको देखिए जो हमारे कृषि में शक्ति जो है, जो कृषि यानी जो शक्ति है, कृषि जो यंत्र आ चुका है किसान भाई के लिए, बहुत कम समय में कम लागत में इस प्रबंध करके हम खेत की बावक कर देंगे और अपने पुआल को, अपने अवशेष को मैनेजमेंट भी कर देंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं किसान भाई। सबसे पहले जो मशीन है हमारा एक्स्ट्रा बेलर रेक सहित। एक्स्ट्रा बेलर आप देखे होंगे, ये आसानी से चलता है आपके खेतों में। जब ये मशीन जब चलेगा और जो अवशेष बचा रहता है उसमें क्या करता है, यह खेत में बचे अवशेष को यंत्र जमा करके गट्टर बना देता है। इसको स्टोर करके मवेशियों को चारा इत्यादि उपयोग किया जा सकता है। जब ये चलेगा जो भी अवशेष होगा उसको ये एकत्र करके गट्टर बना देगा। गट्टर भी देखे होंगे गोला गोला बना देता है। इसको आप एकत्र कर लीजिए, आने वाले समय में मवेशियों को चारा रखिए या अन्य काम में भी आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे बढ़िया मशीन है हमारा हैप्पी सीडर।
हैप्पी सीडर आप देख रहे हैं किसान भाई, इसका क्या महत्व है देख लिए हम बात कर लेते हैं। यह मशीन कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के पश्चात बचे हुए फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर खेत में फैला देता है। ये जो मशीन की खासियत है, जो आपके खेत में फसल अवशेष बचा है, ये जब चलता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट कर पूरे खेत में फैला देता है। साथ ही गेहूं की बावक भी कतार में कर देता है। इस मशीन की खासियत से आपको छोटे छोटे जो अवशेष काट के फैला देगा, कतार में इसको गेहूं की बावक भी कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा मशीन है, कृषि यंत्र है। किसान भाई अपने खेतों में उपयोग करिएगा तो फसल अवशेष भी प्रबंध हो जाएगा, साथ में एक ही समय में गेहूं की बावक भी हो जाएगा, वो भी कतारों में। तीसरा मशीन है सुपर सीडर। सुपर सीडर सभी किसान भाई देखे होंगे, जानते होंगे, आपके आसपास चलते हुए देखे होंगे। देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद फसल अवशेष को यह यंत्र छोटे छोटे टुकड़े में काटकर मिट्टी में मिला देता है। सबसे पहले जब हम कंबाइन हार्वेस्टर चलता है तो फसल अवशेष को क्या करेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ये मिट्टी में मिला देगा, पलट देगा। साथ ही गेहूं की बुआई कतार में कर पट्टा लगा देता है एक ही साथ में। ये सबसे पहले जब चलेगा तो ये फसल अवशेष को काटेगा, आपके खेत की जुताई करेगा, फिर गेहूं की बावक करेगा, फिर साथ में ये पट्टा भी लगाता चलेगा। ये मशीन पूरे के पूरे ये एक साथ सभी काम करता है, खेत की कटाई, जुताई और बुआई और पट्टा भी लगाता है एक साथ में। ठीक है, जमीन के नीचे सड़ गड़ का ये रूप क्या करता है, जो अवशेष है जमीन के रूप में सड़ गड़ के हमको खाद के रूप में, पोषक तत्व के रूप में हमारे पौधों को मिल जाता है। उसके बाद चौथा मशीन जो है कर रहा है एक्स्ट्रा रिपर। एक्स्ट्रा रिपर किसान भाई है, कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बचे हुए अवशेष को काट कर भूसा बना देता है, इसके पीछे चल रहे ट्रॉली में इसको एकत्र कर देता है। ये देखे होंगे एक्स्ट्रा रिपर हर जगह चलता है किसान भाई। ये करता है क्या, जितने भी फसल अवशेष है इसको छोटे छोटे काट कर चारा जो बोलते हैं भूसा, उसको बना देता है। ये साथ में एक ट्रैक्टर चलता है, उसका जो बक्स बनाता है उसमें एकत्र कर देता है। तो किसान भाई देखिए कि हम 1 टन पुआल जलाएं तो हमको कितना बड़ा नुकसान हुआ। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, वातावरण पर प्रभाव पड़ा, खेतों में प्रभाव पड़ा, खेत की हमारी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, खेत में आने वाले समय में हमको खेती करने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन उसी अवशेष को, उसी पुआल को, उसी डंठल को और जब हम खेतों में मिला दिए, केवल खेत में उसको पलट दिए, तो देखिए हमको इतना सारा चीज हमको मिल गया। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारा मिट्टी भी ठीक रहेगा, हमारा फसल भी ठीक रहेगा, हमारा ऑक्सीजन भी ठीक रहेगा। यानी केवल बस उसको प्रबंध कर दिए तो इतनी सारी फायदा मिल गए। और साथ में किसान भाई आजकल कृषि में इतने यंत्र आने का चलते किसान भाइयों को भी बहुत बड़ा राहत महसूस हो रही है। कम समय में, कम लागत में आपको फसल की बुआई हो जा रही है। देखिए किसान भाई, ये भी मशीन है, बहुत ही हाईटेक मशीन है सब। इसको उपयोग करके आप अपने फसल अवशेष को प्रबंध कर सकते हैं। किसान भाई एक चीज और है, पीछे हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम एसएमएस बोलते हैं। एसएमएस जो ये कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगा रहता है, ये इसका खासियत है कि जब ये चलता है, यह मशीन कंबाइन हार्वेस्टर के पिछले हिस्सा में लगाया जाता है। यह यंत्र कंबाइन द्वारा फसल कटने के दौरान फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में फैला देता है। यानी ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जो अवशेष आपको बचता है एक समान पूरे आपको खेत में बिखेर देगा। जब आप गेहूं की अन्य फसल की बावक करेंगे और जब पहला सिंचाई करेंगे आप, ये सड़ के गल के कार्बनिक खाद के रूप में हमारे मिट्टी में मिल जाएगा, जिसका हमको पौधे को पोषक तत्व वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए किसान भाई, पूरे हम आप रिपोर्ट दिखाए हम आपको कि फसल अवशेष प्रबंध करने से कितनी फायदा है। और आप जब आग लगा देंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको ढेर सारी हमको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किस कहा गया कि इस मशीन पर किसान भाई, कृषि यंत्र पर जो अनुदान क्या है, तो राज्य सरकार कृषि विभाग द्वारा जितने भी ये फसल अवशेष प्रबंध मशीन है, जितने भी आप मशीन देख रहे हैं, इस पर लगभग 75 से 80% अनुदान है। इसको क्या करेंगे आप, जो कृषि विभाग का पोर्टल पर आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे देकर आप ऑनलाइन करेंगे, वो आपका जो ऑनलाइन स्वीकार करने के बाद आपको परमिट मिलेगा, स्वीकृति पत्र मिलेगा। आप स्थानीय निजी जो आपके जो यंत्र विक्रेता वहां से मिलके आप कोई भी यंत्र खरीद सकते हैं। आपको भारी अनुदान इसमें मिल रहा है, बहुत ज्यादा 80% अनुदान है इस पे। किसान भाई कहा गया फसल अवशेष को जलाए नहीं, इसको खाद बनाए। फसल अवशेष जो है इसको कभी नहीं जलाइए, इसको आप खाद बना दीजिए। देखिए पूरी के पूरे सिस्टम जो है आपको हम पूरी एकदम ग्रीन रखेंगे, कोई हमको नुकसान भी नहीं होगा, अपने खेत भी स्वस्थ रहेगा। आने वाले जो पीढ़ी हमारे हैं उनके लिए भी हमारे खेत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो किसान भाई कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा होगा तो हम पूरा आपसे अनुरोध करेंगे, यही हम आस लगाए आप बैठे हुए हैं कि आप वीडियो को आप शेयर करिए,
फिर से आपको कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को, घंटी को प्रेस करिए। और भी हमारे किसान भाई आपसे जो जुड़े हैं उनके पास वीडियो शेयर करिए, वो भी जागरूक होंगे कि आज हम फसल अवशेष प्रबंध करेंगे, खेतों में आपके फसल अवशेष नहीं जलाएंगे। दूसरे भी किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे, हम भी लाभान्वित होंगे, हमारा मिट्टी भी बचा रहेगा, हमारा फसल स्वस्थ रहेगा, हमारा प्रदूषण स्वस्थ रहेगा। तो किसान भाई हम उम्मीद है कि आप हमको सहयोग करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि जितने भी जो आधुनिक यंत्र है, आधुनिक जो तकनीक है खेती में, हम उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जहां हैं वहीं तक वो पहुंचाएंगे, क्योंकि आप हमारा लक्ष्य है किसान भाई चेहरे पर मुस्कान लाना, आपकी सभी समस्या को निदान करके आपको फिर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, एक आपको प्रगतिशील किसान बनाने के लिए। नहीं, हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। आप अपना एक सहयोग दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको आगे बढ़ने में आप मदद करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई आज वीडियो देखने के लिए। बहुत